हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम एक और प्रिस्क्रिप्शन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 15 साल की एक लड़की जिसको एक्ने या फिर पिंपल की दिक्कत हो रही थी, तो उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसे कौन-कौन से मेडिसिन्स दी है, मेडिसिन की डोसेस, यूसेज, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और उसके साथ उस लड़की को वाइट डिस्चार्ज या फिर जो सफ़ेद पानी की दिक्कत है, वो भी हो रही थी। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि डॉक्टर ने कौन सा मेडिसिन दिया है और जानेंगे कि ये जो एक्ने या फिर ये पिंपल है, ये क्यों होता है, कौन-कौन से नियम हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं ताकि ये हमारे जो स्किन है वहाँ पर एक्ने या फिर ये पिंपल की दिक्कत ना हो। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रिस्क्रिप्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें पेशेंट का नाम देखना पड़ेगा, उसके बाद एज, उसके बाद पेशेंट का जेंडर, उसके बाद डेट ज़रूर से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक्ने क्यों होता है। तो ये एक्ने जो है ये ख़ास करके 12-13 से लेकर 18-20 साल की उम्र की जो लड़का-लड़कियां होती है, उनके अंदर ये ख़ास करके देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि इस एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कभी भी एक्ने को फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्ने को फोड़ेंगे तो जिस जगह पर एक्ने हुआ था उसके आसपास और भी बैक्टीरिया फैल जाएंगे, एक्ने का जो बैक्टीरिया है वो फैल जाएंगे और भी ज़्यादा एक्ने आपका बढ़ जाएगा। और जो एक्ने आप फोड़ोगे वहाँ पर गड्ढा गड्ढा सा बन जाता है कभी कभी, जिसको एक्ने स्कार बोलते हैं। तो कभी भी एक्ने फोड़ना नहीं चाहिए, बॉडी इसको ऑटोमेटिकली हील कर लेता है। अगर आपको बहुत सारे एक्ने हो चुके हैं, आपका हील नहीं हो रहा है ठीक से, तो तब जाकर आप अपने एक डॉक्टर को, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनको जाकर आप दिखाइए। और जो है ये एक्ने एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि पसीना आता है तो पसीने के साथ जो धूल मिट्टी वगैरह है वो सब भी लग जाता है। उस वजह से बैक्टीरिया की वजह से एक्ने बन जाता है। उसके बाद अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, अगर आप सो नहीं रहे हैं ठीक से रात में, बहुत ही ज़्यादा रात जाग रहे हैं आप, तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। और जब आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी खाना खा रहे हैं, इन सब के वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी आपको जो रूल्स थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए ताकि ये दिक्कत ना वो है, हो सके तो ऑयली फूड कम खाइए, बाहर का बिल्कुल ही पैकेज फूड, बाहर का तला हुआ खाना कम से कम खाइए, पानी ज़्यादा लीजिए, मतलब कि पानी ज़्यादा पीजिए। और दिन में 2 बार कोई भी फेस वॉश या फिर स्किन में जो आप साबुन लगा सकते हैं, सब साबुन में लगाने के लिए नहीं बोलूँगा, कुछ साबुन ही है जो हम स्किन में फेस पर लगा सकते हैं। तो उससे आप दिन में 2 बार, दिन में 1 बार और रात को 1 बार ज़रूर से उससे फेस अच्छे से वॉश कीजिए, ताकि फेस में से ऑयल, डर्ट, जितना भी पोल्यूशन है वो अच्छे से निकल जाए। आपका फेस हमेशा साफ़ रहना चाहिए। और तो और प्रॉपर नींद लीजिए, रात को ज़्यादा मत जागिए, जितना जल्दी हो सके सो जाइए। और एक बात मैं बोलना भूल ही गया, जो हमारा फ़ोन होता है, आप देखेंगे कि उस फ़ोन में भी ठीक है पसीना वगैरह बहुत कुछ लग जाता है। तो वो फ़ोन जब हम कान में लगाकर बात करते हैं किसी से भी, तो वो फ़ोन हमारे गालों से भी टच होता है। तो उस फ़ोन में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, जिनकी वजह से हमारे गालों में एक्नेस की दिक्कत होती है। तो हो सके तो फ़ोन को भी अच्छे से कभी कभार स्प्रिट हो या फिर कोई सैनिटाइज़र हो, उससे साफ़ कर लीजिए। अभी वापस आते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर। डॉक्टर ने कौन कौन से मेडिसिन्स दिए हैं इस एक्ने या फिर ये पिंपल को ठीक करने के लिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ये मेडिसिन दिया है ये है कैप्सूल डॉक्सीटेसल 100। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg और लैक्टिक एसिड बेसिलस। ये एक प्रोबायोटिक मेडिसिन है। तो ये डॉक्सीटेसिल 100, इसके अंदर जो है डॉक्सीसाइक्लिन होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करेगा, एक्ने का जो बैक्टीरिया है
उसको अंदर से ये मारेगा ताकि एक्ने अंदर से ठीक हो सके। इसको डॉक्टर ने सुबह एक और रात को एक, दिन में 2 बार लेने के लिए बोला है। कंटिन्यू 14 डेज़। ये देख ही सकते हैं आप, पहले बाई ओर एक गोल है जो इंडिकेट करता है सुबह को, बीच में कुछ भी नहीं है, उसके बाद एंड में बस एक और गोल है जो इंडिकेट करता है रात को। उसके बाद जो मेडिसिन दिया है डॉक्टर ने, ये एक क्रीम है। इस क्रीम का नाम है क्लियर जेल निको। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो है क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड। क्लिंडामाइसिन इसमें होता है 1% W/W, मतलब कि वेट बाय वेट। क्लिंडामाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है, और निकोटिनामाइड ये होता है 4% W/W, मतलब कि वेट बाय वेट। तो ये एक एंटीबायोटिक जेल है। तो ये क्या करेगा, जो एक्ने या फिर जो पिंपल है उसको बिल्कुल बाहर से ठीक करेगा। एक्ने का जो बैक्टीरिया है उसको ये किल कर देगा ताकि एक्ने हील हो जाए और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसको डॉक्टर ने लगाने बोला है BD, मतलब कि बीसिन डाई, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग है दिन में 2 बार। ये पेशेंट सुबह एक बार और रात को एक बार लगा सकता है, या फिर दोपहर नहाने के बाद और रात को एक बार लगा सकता है। रात को ज़रूर से लगाना ही है, क्योंकि रात में ये लगाने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। इसको कंटिन्यू 1 मंथ लगाने बोला है। उसके बाद जो दिया है वो एक सिरप दिया है जिंकोप्लेक्स, जो कि एक मल्टीविटामिन टाइप का एक सिरप है। उसको दिया है 2 TSF, मतलब कि 2 टीस्पून फुल। BD मतलब कि दिन में 2 बार खाने के बाद 20 डेज़। या फिर पेशेंट उसको उसके पास ऑब्लिक देकर कैप्सूल नीरोविट दिया है OD, मतलब कि ओमनी डाई, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है दिन में एक बार। इसको दिया है डॉक्टर ने दिन में एक बार खाने के बाद। ये पेशेंट दोपहर को ले सकता है 20 डेज़। ये सिरप और ये कैप्सूल के बीच में दोनों में से कोई एक पेशेंट ले सकता है। और उसके बाद जो दिया है, क्योंकि इस लड़की को वजाइनल वाइट डिस्चार्ज, या फिर यूँ कह लूँ आसान शब्दों में कि सफ़ेद पानी की जो दिक्कत हो रही थी, उस वजह से ये मेडिसिन दिया है। ये है VDM किट। इसको डॉक्टर ने लेने बोला है स्टैट, मतलब कि तुरंत। इसको तुरंत शुरू करने के लिए बोला है। तो इसको खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे ऊपर वाला जो आप सफ़ेद टैबलेट देख रहे हैं, ये है फ्लूकोनाजोल 150 mg। इसको लेने का तरीका जो है, बिफ़ोर या फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब कि सुबह खाने से पहले या फिर खाने के बाद। इधर लिखा भी है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद जो है वो है बीच वाला जो है दोस्तों, ऑरेंज कलर का, ये है एजिथ्रोमाइसिन 1000 mg। इसको आप 2 आवर्स बिफ़ोर या फिर 2 आवर्स आफ्टर लंच, मतलब कि दोपहर खाने के 2 घंटे पहले या फिर दोपहर खाने के 2 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद जो 2 येलो टैबलेट आप देख रहे हैं, ये एक टैबलेट है सैक्नीडाज़ोल 1000 mg का। कहने का मतलब है कि ये जो कि ये जो येलो टैबलेट है, इस एक टैबलेट में ही सैक्नीडाज़ोल 1000 mg होता है, 2 को मिलाकर 2000 mg। तो इसको लेने का जो तरीका है, ये है विथ डिनर, मतलब कि रात को खाने के साथ ले सकते हैं या फिर खाने के बाद भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। खाने के साथ लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होता है, बस यही। तो ये जो ऊपर वाला ये फ्लूकोनाजोल है, ये एक एंटीफंगल मेडिसिन है। एजिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है। सैक्नीडाज़ोल ये भी एक तरीके का एंटीबायोटिक है। क्योंकि ये जो सफ़ेद पानी की जो दिक्कत है, ये बहुत सारे फंगल या फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ की वजह से ये होता है। तो उस वजह से ये VDM किट दिया है उस सफ़ेद पानी को ठीक करने के लिए। और उसके साथ डॉक्टर ने नीचे कुछ ब्लड के टेस्ट दिए हैं,
TSH मतलब कि थायराइड, और ये HB परसेंटेज मतलब कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, ज़रूर से वीडियो में एक कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही वीडियोस अगर देखने हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।